वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी एनएचएम यूनियन की तरफ से मैं सब एम्प्लॉय की तरफ से बोलना चाहती हूँ कि सबसे मेन इशू तो ये है कि हमारी 3-3 महीने से सैलरी रिलीज़ नहीं हो रही है। सेंट्रल को पूछो तो वो बोल रहे हैं हमने फ़ंड रिलीज़ कर दिए हैं, बट स्टेट हमारी आगे सैलरी रिलीज़ नहीं कर रही है। अब इशू ये है कि कुछ हस्बैंड वाइफ भी एनएचएम में काम कर रहे हैं, उनका घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। 3 महीने बाद 1 महीने की सैलरी देते हैं, उतने में तो उनके डबल जो है लोगों के पैसे देने होते हैं। दूध का खर्चा, बच्चों की फ़ीस, पेट्रोल का खर्चा, रूम के रेंट्स, फार फ्लंग एरिया से लोग इधर रह रहे हैं, जो कि सबसे मेन इशू है। तो आज की स्ट्राइक हमने 2 घंटे की रखी है। तो इसमें इमरजेंसी सर्विसेज हम दे रहे हैं, पेशेंट सफ़र नहीं कर रहे हैं, बट हो सकता है आने वाले टाइम पे हमें रोड पे भी आना पड़े, जैसे कि हमने 2019 में किया था। तो प्लस इक्वल पे इक्वल वर्क। अगर आप काउंटिंग में देखा जाए तो 80% ऑफ स्टाफ इज़ फ्रॉम एनएचएम साइड। अगर हम दिन रात काम कर रहे हैं, हम संडे को ड्यूटी कर रहे हैं, हम गैजेटेड ऑफ ले रहे हैं, इवन कि परमानेंट एम्प्लॉय को 2.5 दिन की सैलरी मिलती है संडे को, हमें तो नहीं मिलती है। फिर अगर हम हायर लेवल पे बोले कि आपके एफिडेविट में 24/7 लिखा है, भाई 24/7 लिखा है, वी आर मेडिकल 24 पुलिस, आर्मी, बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो जॉब मतलब ये मेडिकल के हो गए, आर्मी के हो गए, CR 24/7 का मतलब ये होता है कि हम हाजिर हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, हम आते भी हैं। तो अगर हम ये सब अपनी जॉब 100% दे रहे हैं तो हमें अपना हक, अपनी सैलरी मिलनी चाहिए, प्लस हमें 100% हाइक मिलना चाहिए। आप बाकी स्टेट्स में देखा जाए, आप एनएचएम दिल्ली में और अदर स्टेट्स भी हैं, उधर एनएचएम एम्प्लॉय को रेगुलर कर दिया गया है, उनकी एक पॉलिसी बना दी गई है। हमें भी 7-8 साल, कईयों को 10-15 साल हो गए हैं, हमें रेगुलर की कोई पॉलिसी बनाई जाए। और जैसे कि हमारी हेल्थ मिनिस्टर मैम ने पार्लियामेंट में बोला था कि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अरे भाई नहीं, अगर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो हमें उसके हिसाब से वेतन दिए जाए ना। हमें तो स्टेट के हिसाब से वेतन दे रहे हैं, वो भी 3-3 महीने बाद। ऐसा नहीं चलेगा। अगर हम अपने जान मतलब अपनी दाव पे रख के हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, कोविड टाइम पे कोई भी आ जाए, हमारे वीटी वेजेस हमें मिलने चाहिए। इंक्रीमेंट मेरे को 8 साल हो गए हैं, 5 साल का इंक्रीमेंट मेरे को नहीं लगा 15%। अगर ऊपर बोला जाए ऑर्डर आएगा, भाई ऑर्डर कब आएगा? हमें तो ऑर्डर बोलते हैं ऑर्डर आएगा, ऑर्डर पर करके 2.5 साल हो गए, हमें वो इंक्रीमेंट नहीं मिला जो कि हमारा हक है। तो इसलिए हमें रेगुलर किया जाए, इक्वल पे इक्वल वर्क किया जाए, प्लस वीटी वानी जो यूटी जब बनी है, यूटी है तो हम सेंट्रल के हैं यूटी में, अब तो स्टेट का नहीं है, तो भाई पॉलिसी बनाई जाए ना। हम काम करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। हमारे एम्प्लॉयज़ आज भी हम इमरजेंसी सर्विसेज, इमरजेंसी डिपार्टमेंट खुला है, डायलिसिस में काम कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड में हमारी सिस्टर्स हैं, ताकि पेशेंट इमरजेंसी के सफ़र नहीं किए जाए। बट हमें अपना इंसाफ चाहिए, हमें अपना हक चाहिए, हमें रेगुलर किए जाए, जॉब पॉलिसी बनाई जाए, जॉब सिक्योरिटी बनाए। और मैं मीडिया पर्सन्स को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखो हम तो इधर बैठे हैं, बट बाकियों को क्या पता लगेगा हम क्या कर रहे हैं। तो मीडिया का सबसे बड़ा शुक्रिया कि वो कवरेज दे रहे हैं और हमारी बात हो सकता है नरेंद्र मोदी जी के पास पहुँचे और वो कुछ हमारी बात सुने। धन्यवाद। देखिए, हमारी बड़ी जेन्युइन डिमांड्स हैं। हम लोग एनएचएम के तहत इस हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और एनएचएम जो है वो बैकबोन माना जाता है हेल्थ डिपार्टमेंट की। और आज आप देखेंगे कि हॉस्पिटल में 80% स्टाफ जो है हमारा एनएचएम का है, जो कि दिन रात डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है। और हम लोग कोविड के टाइम पे भी अपनी जानों की परवाह किए बिना लगातार पेशेंट की सेवा करते रहे और हम लोग आगे भी चाहेंगे कि हम लोग हमेशा ऐसे इसी तरह से डेडिकेटली जॉब करते रहें। परंतु प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट जो है हमारी सैलरी टाइमली रिलीज़ नहीं कर रही। 3 महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं मिली है और अभी भी जो सैलरी मिली है वो 1 महीने की मिली है और रुक रुक के सैलरी मिल रही है। हमारा कुछ स्टाफ जो है वो फार फ्लंग एरिया से डेली ड्यूटी करने के लिए रियासी में आता है। कुछ लोग पोनी से आ रहे हैं, कुछ कटरा से आ रहे हैं, कुछ महौर से आ रहे हैं, कुछ दुरमाड़ी से आ रहे हैं, जिनको डेली अप डाउन करना पड़ता है। उनके लिए किराया तक निकालना मुश्किल हो रहा है। कुछ लोगों को आप खुद ही सोचिए
कि 20,000 रुपये में बंदा अपनी फैमिली कैसे चलाएगा। कुछ लोग हमारे 17,000 रुपये में, कुछ 18, कुछ 20,000 रुपये में काम कर रहे हैं, जो कि नाइट ड्यूटीज़ भी दे रहे हैं। और छुट्टियों वाले दिन जैसे दिवाली, ईद, ये सब होने के बावजूद ये हमारा स्टाफ जो है ड्यूटियाँ कर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट को भी हमारे लिए सोचना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो एनएचएम के बारे में कुछ सोचें और इस आने वाली ईद पे कुछ हमें अच्छा तोहफ़ा दें, ताकि हमारा जो स्टाफ है वो भी आपको आने वाले समय में हमेशा याद रखे कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने हमारा मसला जो है वो हल किया था। तो मैं यही बोलूँगा, क्योंकि हम लोगों का इस मिनिमम सैलरी से खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है और वो भी टाइमली रिलीज़ नहीं हो रही। तो हम लोग गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि टाइमली हमारी सैलरी रिलीज़ करें। और दूसरी बात ये कि हम लोग काफ़ी देर से 2019 से हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं कि हम लोगों को रेगुलराइज के लिए फ़ाइल, हमारी जो प्रोसेस हुई थी उस टाइम बाली भगत जी हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बात हाउस में बोली थी कि हम लोग इनको फेज्ड मैनर में पक्का करेंगे। लेकिन उस फाइल को पता नहीं कौन सी जगह इन्होंने दफना दिया है और वो निकलने का नाम नहीं ले रही है। तो मैं चाहूँगा और दरख्वास्त करूँगा उनसे कि उस फाइल को देखें। और हमारी हेल्थ मिनिस्टर जो हैं मैडम सकीना इटू जी, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस फाइल पे अपनी नज़र इनायत फरमाएँ और इस फाइल को देखें, ताकि हमारे लोगों का कुछ ना कुछ हल हो, जो 18 साल से सर्विस कर रहे हैं और अपनी लाइफ का एक वैल्यूएबल पीरियड उन्होंने इस डिपार्टमेंट को दिया है। आज की डेट में वो ओवर एज हो चुके हैं और कोई फॉर्म भरने के काबिल भी नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट को चाहूँगा कि वो इस बारे में कुछ सोचे और हमारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी के लिए भी कुछ कदम उठाए। और दूसरी बात, इक्वल पे इक्वल वर्क, हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। कभी भी किसी काम के लिए हम लोगों ने ये नहीं बोला कि हम लोग नहीं करेंगे, जहाँ हमारी सैलरी नहीं आई हम पीछे नहीं होंगे। आज भी हमने गवर्नमेंट को चेताने के लिए सिर्फ 2 घंटे की टोकन स्ट्राइक दी है। और ये गवर्नमेंट को एक तरह से हम चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप हमारी मांगों को नहीं सुनोगे, हमारी मांगों को एड्रेस नहीं करोगे, तो मजबूरन हमें रोड पे आना पड़ेगा और वही माहौल फिर दोबारा क्रिएट हो जो 2017 और 18 में क्रिएट हुआ था।